हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदा एकेडमी। आई होप आप सब फिट और फाइन होंगे। तो स्वागत है आपका हमारी वुमेन हेल्थ रिलेटेड सीरीज में, जो हमने इसीलिए स्टार्ट करी थी ताकि हम हमारे सराउंडिंग में जो फेमस वर्ड्स हैं वुमेन हेल्थ से रिलेटेड, जो आजकल काफी ट्रेंड कर रहे हैं, उनके बारे में डिस्कस कर सके, एटलीस्ट अवेयर हो सके। ठीक है, क्योंकि क्या और इवन एज अ वुमेन भी और एज अ मैन भी जरूरी है कि हमें ये टर्म्स पता हो, क्योंकि इससे पहले की सिचुएशन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जैसे पीसीओएस या आपकी एंडोमेट्रोसिस, जो अब तक हम कवर कर चुके हैं, या सर्वाइकल कैंसर। ये सब चीजें अगर आपको काफी यंग टाइम में पता होती ना, काफी अर्ली स्टेज पे सॉरी पता होती ना, तो बहुत इजी होता है उनको मेंटेन रखना, उनको कंट्रोल कर पाना। ठीक है, तो इसीलिए आज का हमारा एपिसोड होगा पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। क्या होता है पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस? नाम से ही आपको समझ आ रहा है, पोस्ट मेनोपॉजल लाइक आफ्टर अ मेनोपॉज, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में बंद हो जाती है, यानी कि हमारी मेंस्ट्रुएशन जो होती है वुमेन्स में, जो स्पेसिफिकली जैसे अराउंड 45 टू 50 की एज पे जो वुमेन्स होती हैं, आजकल कुछ केसेस में इससे पहले भी हो रहा है, खैर 45 टू 50 की एज में जो वुमेन्स होती हैं, इनमें जब या इसके बाद इनमें जब मेनोपॉज हो जाता है, तो उसके बाद कई बार ऑस्टियोपोरोसिस देखा जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? आपकी बोन जो होती है ना, वो बहुत वीक हो जाती है। उसमें क्या हो जाता है? हॉलो हो जाती है बोन। बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस मतलब पोर्स हो जाते हैं, हॉलो बोन हो जाती है, हॉलो बोन्स हो जाती हैं। ठीक है, पोर्स लाइक स्ट्रक्चर आप ये देख रहे हैं डायग्राम, ऐसे पोर्स टाइप। वैसे ये कैसी होती है? डेंस होती है हमारी बोन, बहुत डेंस होती है, उसमें सेल्स बनते हैं, बनते भी हैं और डिग्रेड भी होते हैं। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन उसे हम कहते हैं। ठीक है, वो होता रहता है पूरे टाइम, इसलिए बहुत डेंस रहती है। ठीक है, और जरूरी है इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? हम कहते हैं ना कैल्शियम अच्छा होना चाहिए वुमेन्स में, कैल्शियम की। और 30 के बाद ना अक्सर कर वुमेन्स लैक कर जाती है कैल्शियम इंटेक में। तभी आप देखिए इतने सारे ब्रांड्स आ रहे हैं आजकल वुमेन की कैल्शियम इंटेक को बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि 30 के बाद वुमेन्स में ना थोड़ा सा बोन जनरेशन जो है वो कम हो जाता है और डीजनरेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? बोन ऐसे आपकी पोरस हो जाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा, ये आज हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली इसकी वजह से क्या हो रहा है? आपकी बोन में जल्दी फ्रैक्चर हो रहा है। और फ्रैक्चर क्यों हो रहा है? पोस्ट मेनोपॉज पे क्या होता है? वैसे आपकी साइकिल चलती रहती है, एफएचएच एलएच आपके दो हार्मोन्स होते हैं, हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से आते हैं। वो क्या करते हैं? वो आपके ओवरी को बताते हैं कि भाई तुम्हें अब इस प्रोसेस में चलना है, तुम्हें अब तो उस फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। फॉलिकल्स डेवलप होते हैं तो क्या मिलता है? हमें एस्ट्रोजन मिलता है। और जब हमारा ओव्यूलेशन के अराउंड बाद में अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, तो प्रोजेस्टेरॉन भी हमें मिलता है बॉडी को, है ना। तो एस्ट्रोजन तो था, उसका अमाउंट बॉडी में ज्यादातर क्या रहा? ज्यादा ही रहा। क्यों? जरूरी भी है वो फीमेल कैरेक्टर्स को मेंटेन रखने के लिए कि ईस्ट्रोजन का अमाउंट ज्यादा रहे, जो हमारा फीमेल हार्मोन हम मेनली जिसे कहते हैं। इस केस में क्या हुआ? जैसे ही मेनोपॉज हो गई, क्या हुआ? आपके फॉलिकल्स डेवलप ही नहीं कर रहे हैं इतने। क्यों? ओव्यूलेशन अब हो ही नहीं रहा है बॉडी में। तो ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, फॉलिकल्स डेवलप नहीं कर रहे, तो एस्ट्रोजन का अमाउंट बॉडी में हो जाएगा बहुत ही लो। अब जब एस्ट्रोजन का अमाउंट लो हो गया, तो एस्ट्रोजन का आप रोल देखेंगे ना, तो उसका एक रोल है हमारी बॉडी में ना, अभी मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगी कैसे है पूरा रोल। लेकिन एस्ट्रोजन की वजह से क्या हुआ? बोन में डिजनरेशन बढ़ जाता है, बोन वीक होने लग जाती है, और उसकी वजह से क्या होगा? बोन की डेंसिटी, बेसिकली जो हम बोन मास डेंसिटी हम जिसे करते हैं, ठीक है, वो कम हो जाएगी, वो कम होती रहेगी, और जिसकी वजह से जरा सा मतलब कुछ होता होगा नहीं ना, जैसे हल्का सा आप कहीं पे गए, आपका पैर हल्का सा बेंड किया तो आपके फ्रैक्चर हो जाएगा। मतलब इतना रिस्की होता है। वैसे मतलब आप जब तक आप हेल्दी हो ना, जब तक आपका प्री मेनोपॉजल बॉडी होती है, तब तक इतने इजीली आपके नहीं हो रहे होंगे फ्रैक्चर, कि जरा सा गिरने पे भी हो गया, या ऐसे कभी नहीं होते, किसी के भी नहीं होते। लेकिन इस सिचुएशन में ऐसा ही होगा कि जरा सा पैर बेंड हुआ तो आपके हो गया। और इवन कई सिचुएशन में अगर देखा गया है कि बहुत जिनकी हालत खराब है, उनके में ऐसा भी देखा गया है कि हल्का सा बेंडिंग हुई, किसी ने कुछ किया ही नहीं, हल्का सा आपने बस हल्का सा आपके टच हुआ, वहां पे ही आपके फ्रैक्चर हो गया। तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है। इसका रिस्क किन में है? ऑब्वियस सी बात है, इनका रिस्क उनमें है जिनमें मेनोपॉज हो चुका है, जो मोस्टली हमारी
किसी की मदर होंगी वो, है ना? किसी की मदर की एज में, इवन आप खुद भी हो सकता है अभी 45 से 50 की एज में हो, तो उन लोगों में ये ज़्यादा चांसेस हैं। ज़रूरी है कि उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में अगर अल्कोहल, स्मोकिंग ये हम मना ही करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मेटाबॉलिज़्म आपके लिवर से रिलेटेड है। लिवर अफेक्ट होगा स्मोकिंग और अल्कोहल से, आपका लिवर, लंग्स, तो कहीं न कहीं वो आपकी फंक्शनिंग, बॉडी की फंक्शनिंग को भी इफ़ेक्ट करेगा। हार्मोनल डिसफंक्शन भी में भी उसका रोल होता है। ठीक है? स्पेसिफिकली जिन वुमेन में हमेशा से विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होती है। आपने देखा है विटामिन डी की हम कमी से हमेशा पढ़ते हैं कि रिकेट्स होते हैं। ये तो आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। तो रिकेट्स में आपने देखा हड्डियाँ ऐसे हो जाती हैं पैर की। तो वो क्यों होती हैं? क्योंकि विटामिन डी बोन की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ कैल्शियम तो हम सभी जानते हैं। ठीक है? जो महिलाएँ अक्सर कर बहुत पतली-दुबली रही हैं, ठीक है? या जिनको में मेनोपॉज़ बहुत एज में जल्दी आ गया। कई वुमेन्स में हम देख रहे हैं आजकल कि 40-42 में ही आ जाता है। 40-42 में मेनोपॉज़ होने से चांसेस इवन 35 में भी कई लोगों के हो रहा है। एक्सेप्शनली कुछ केसेस आए हैं कि 35 में भी मेनोपॉज़ हो रहा है। उसमें क्या हुआ? एस्ट्रोजन बनना बहुत जल्दी ही बंद हो गया। तो एट ए हायर एज जब वो वुमन 45 तक पहुंचेगी, क्या होगा 45-50 तक, तो वो बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन का अमाउंट लो होगा बॉडी में। तो वो बॉडी मैनेज ही नहीं कर पाएगी किसी तरीके से कि वो बोन को इतनी स्ट्रेंथ दे पाए। ठीक है? अच्छा, हम हमारी जो स्टडी है इंडिया में वो ये कहती है कि अराउंड 33.1, आप देख रहे हैं 1/3% जो है महिलाएं इंडिया में, उन्हें ये केसेस निकल रहे हैं कि उनकी ऑस्टियोपोरोसिस, स्पेसिफिकली जो पोस्ट मेनोपॉजल है। ये डेटा जो है उन वुमेन्स का है जिनके मेनोपॉज बंद हो चुके हैं, उसके बाद जो महिलाएं हैं उनमें 33, 1/3% वुमेन्स में ये केसेस देखे जा रहे हैं, है ना? अब इसका रीजन क्या है? ठीक है, एस्ट्रोजन का अमाउंट कम हो गया। साथ ही अब क्या होता है हमारी ना बोन में ना दो एक सेल्स होते हैं। देखो बोन में हमारे 3 तरीके के सेल्स होते हैं। एक होता है ऑस्टियोसाइट, ठीक है, जो हमारे मेन बोन सेल्स कहलाते हैं, और बाकी होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट और मैं पेन चेंज कर देती हूँ, ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है? अब क्या होता है ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट के बनने की पहले की स्टेज है। ठीक है, प्रिकर्सर है, जो आगे चल के छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जो आगे चल के क्या बनते हैं, ऑस्टियोसाइट बनते हैं। ठीक है, वहीं ऑस्टियोक्लास्ट, जब ये सेल डीजनरेट हो जाते हैं, इनके सारा न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, तो ये डीजनरेट हो जाते हैं, तो ये क्या बनते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट बनते हैं। ठीक है, और फिर ये बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट होता है। तो जब एस्ट्रोजन कम हो गया, इसकी वजह से क्या होगा, हमारा ऑस्टियोब्लास्ट जो होगा वो तो कम बनेंगे बॉडी में। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट ज्यादा बनने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि बोन का फॉर्मेशन, नई बोन का, पहले हेल्दी बोन जो थी तो इक्वल था बोन का फॉर्मेशन और रीअब्सॉर्प्शन। अब क्या हुआ, बोन का फॉर्मेशन कम हो गया और रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा हो गया, यानी कि ऑस्टियोक्लास्ट बढ़ गए बॉडी में बहुत ज्यादा। तो अब क्या होगा, डीजनरेट हो जाएगी, तो बोन कैसी दिखने लगेगी, जैसे हमने पीछे अभी डायग्राम में देखी थी ना, ये पोरस, ऐसे पोर्स बन जाएंगे, छोटे छोटे से छेद टाइप, हॉलो हो जाएगी बोन। तो इससे क्या हो रहा है, आप समझ रहे हैं, बोन वीक हो रही है, इससे हल्की हो गई बोन, क्योंकि बोन की डेंसिटी चली गई, जो घनापन था बोन में वो चला गया। तो अब बोन कहीं पे भी बहुत फ्रेजाइल हो जाएगी, फ्रैक्चर्स होने के ज्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? ठीक है, मेनोपॉज के बाद आप देखेंगे बैक में बहुत पेन होता है। कई आपकी दादी नानियों में आपने सुना होगा कि उन्हें बैक पेन बहुत ज्यादा होता है। कई बार इवन स्लिप डिस्क का भी प्रॉब्लम रहता है ना? वुमेन को बहुत जल्दी स्लिप डिस्क हो जाती है, उसमें जरा सा कुछ किया नहीं और मतलब स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो गया, जरा सा मतलब झुकी थी और ऐसे ही हो गया। ठीक है, आपने कई लेडीज देखी होंगी जो पहले लंबी थी हाइट में, लेकिन जब उनके मेनोपॉज हो गया, मतलब एट द एज ऑफ 45-50, वो थोड़ी छोटी हो गई हाइट में। छोटी हो गई क्यों? क्योंकि बोन का साइज क्या हुआ, छोटा हो गया। ठीक है, तो वो बोन, तो उनकी हाइट भी छोटी हो गई। हमें वैसे जरूरी बात होता है कि हम कहते हैं कि हमारी हाइट जितनी बढ़ जाती है, कभी कम नहीं होती। लेकिन उनमें क्या हुआ, बोन कम हो गई तो हाइट भी छोटी हो गई। आपने देखा कई वुमेन्स जब हेल्दी भी हो जाती हैं 45-50 के बाद, एंड वो झुक के चलती हैं ऐसे। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो भी इसी की वजह से हो रहा है कि बोन ने डिफॉर्म होना शुरू हो गया, बोन छोटी होना शुरू हो गई, बोन्स भी छोटी होना शुरू हो गई बहुत, या फिर उनमें थोड़ा सा मतलब स्पॉन्जीनेस आ गई, तो इस वजह से भी। ठीक है, और क्या हो रहा है, जरा से, इसे हम कहते हैं स्टूप्ड पोस्चर, थोड़ा सा झुका हुआ ऐसे होना। ठीक है,
बोन का फ्रैक्चर हो जाना इजीली, जरा से कहीं गिरे आप, जरा सा पैर कहीं बेंड हुआ और बोन में फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। अब इसको हम डायग्नोस कर से कैसे करते हैं, जब आपको लगता है सिम्टम्स दिखते हैं तो हम डायग्नोस कैसे करते हैं। आपका बोन मास डेंसिटी निकाला जाता है, ठीक है। बोन मास डेंसिटी हमारा एक स्कैनर होता है, आपको हॉस्पिटल्स वगैरह में मिलता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपके बोन के मिनरल डेंसिटी देखी जाती है। बोन मास डेंसिटी में भी मेनली मिनरल की डेंसिटी देखी जाती है कि आपका कैल्शियम कितना है, फास्फोरस कितना है, क्योंकि ये कैल्शियम फॉस्फेट की तो हमारी बोन बनी होती है, तो वही तो उसे स्ट्रेंथ दे रही है। तो ये देखा जाता है कि उसका कितना अमाउंट है, अगर वो कम दिख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कम होगा। तो ऑस्टियोपोरोसिस कंफर्म। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता दूं, ऑस्टियोपोरोसिस मेल और फीमेल दोनों में मिलता है, क्योंकि वो सिर्फ बोन का पोरस होना होता है। लेकिन पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस सिर्फ वुमेन्स में मिलेगा जिनके मेनोपॉज बंद हो चुकी है, ठीक है। मेनोपॉज हो चुका है, मेंस्ट्रुएशन बंद हो चुके हैं। सिर्फ उन वुमेन्स में आपको पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस दोनों में हो सकता है, ठीक है। किसी भी रीजन की वजह से मेल्स में भी हो सकता है कि बोन की डेंसिटी कम हो जाए, होती भी है अक्सर, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इसके लिए आपको, क्योंकि इट्स अ सिचुएशन जहां पे हार्मोन का इफेक्ट है, तो या तो देखो आप दो ही चीज कर सकते हो, हार्मोन थेरेपी ले सकते हो किसी तरीके से, कोई ऐसी वीकली पिल्स आती हैं या आपकी मंथली पिल, लेकिन ये सब डॉक्टर की प्रिस्क्राइब करिए, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ये लें तो अपने डॉक्टर से जरूर प्रिस्क्राइब करें, ठीक है। अदरवाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको लाइफस्टाइल चेंजेस, बिकॉज इट इज मोर लाइक अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आपने चलना फिरना कम कर दिया तो आपकी बोन वीक ही होगी, कभी वो स्ट्रांग हो ही नहीं पाएगी, ठीक है, चाहे उसमें कितनी भी और डेफिशिएंसी है, लेकिन अगर हम चलते रहेंगे तो बोन स्ट्रांग रहती है, ठीक है। तो आपको फिजिकली थोड़ा सा फिट रहना पड़ेगा, एक्सरसाइजेस करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, चांसेस हैं कि आपका चलना फिरना एटलीस्ट बंद नहीं होगा, बोन थोड़ी वीक जरूर हो जाएगी, बट ये है कि ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। आप थोड़ा फिजिकली फिट रहिए, एक्सरसाइजेस करिए, हेल्दी डाइट लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आपको लाइफस्टाइल चेंजेस से काफी कंट्रोल हो सकता है। मेडिकेशन तभी लीजिए जब डॉक्टर सजेस्ट करे, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको फ्रैक्चर है तो फिर फ्रैक्चर के बाद तो कई बार सर्जरीज भी होती है, ठीक है। तो ये आपका एक एनालाइज हमने आज आपको बता दिया, कि इससे आपको समझ आया होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस आखिर होता क्या है, ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और ये भी कि अगर आपको आइडिया भी लग रहा होगा कि हाँ, आपने अपनी दादी में या अपनी नानी में, इवन आपकी मदर में, अगर आपको या आप में खुद में अगर आपको ये सब दिख रहा है, तो अब आपको ये पता है कि आपको क्या एक्शन लेने हैं, ठीक है। तो इट इज जस्ट, ये हमारा एक तरीका था आपको अवेयर करने का। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।